हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार हम फिर से उपस्थित हैं आपके बीच आपका वही पुराना टॉपिक लेके, जो कि है नाउन। और नाउन में हम बात कर चुके हैं पहले टाइप्स ऑफ नाउन की, और साथ ही साथ हमने बात किया था कि नाउन नंबर क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज जो टॉपिक है वो थोड़ा सा उससे आगे है, और आज हम बात करने वाले हैं एपॉस्ट्रॉफी की, जिसमें कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ आप करते हैं। नॉर्मली एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ होता है पोजीशन दिखाने के लिए, लेकिन कई बार हम गलतियां करते हैं ऐसी जो कि नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए आज हम बात करेंगे एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके यूजेस हो सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात कर लेते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस की, और एपॉस्ट्रॉफी एस में इसका यूज कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज अभी हम बात भी कर चुके हैं कि ये पोजीशन दिखाता है। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट की बात करते हैं। पोजीशन दिखाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे अगर हम कहें राम्स हाउस, इसका मतलब क्या हुआ? राम का घर। तो घर पर किसका अधिकार है? राम का है। अगर हम कहते हैं मोहन्स बुक, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं लिखा भी हुआ है मोहन्स बुक, मोहन की बुक। तो बुक किसकी है? मोहन की है। बुक पर किसका अधिकार है? मोहन का है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना ये है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ पे होता है। यहाँ पर देखिए मोहन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे देखेंगे सुमित दिया हुआ है, फिर उसके नीचे और देख रहे हैं तो कुछ और दिया हुआ है ना। तो मोहन और सुमित, ये मोहन और सुमित दोनों ही लिविंग हैं, ठीक है, और दोनों के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज है। इसका मतलब ये है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज लिविंग नाउन के साथ होता है। एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज जो होता है वो ऐसे नाउन के साथ में होता है जो कि लिविंग होते हैं। ऐसे ही अगर देखें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, अ काउज हॉर्न, काऊ की हार्न, हार्न किसकी है? काऊ की। काऊ की क्या? हार्न। तो यहाँ पर काऊ जो है दैट्स आल्सो अ लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग कह सकते हैं हम। तो लिविंग बीइंग जो भी होते हैं उन नाउन्स के साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, नॉन लिविंग के साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेग्स, चेयर्स लेग, अगर हम कहें चेयर्स लेग्स, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चेयर क्या है? नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग होता है तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। यहां पर हम कहेंगे लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है। तो अगर नॉन लिविंग है तो वहां पर ऑफ का यूज करेंगे, अगर लिविंग है तो वहां पर एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। एक चीज और ध्यान देना है कि कभी भी डबल एपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। माई सिस्टर्स ब्रदर, ठीक है, या सॉरी, अगर ये कहें कि माई सिस्टर्स ब्रदर्स कजिन, या माई सिस्टर्स सन इन लॉज वाइफ, तो अब यहां पर हमने डबल एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर दिया, सिस्टर्स सन इन लॉज वाइफ, ठीक है। तो यहां पर ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं, इससे हमें बचना है। आते हैं रूल नंबर 2 में। फ्रेंड्स, देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है बॉयज कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, स्टूडेंट्स यूनियन। फ्रेंड्स, तीनों एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो यहाँ तीनों में एक चीज सामने आ रही है कि यहाँ पर तीनों ही प्लूरल में है, ठीक है। तीनों ही क्या है? प्लूरल में है। अगर किसी भी नाउन के अंत में एस लगा हुआ हो तो वहां पर केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। ध्यान देना है, अगर किसी भी नाउन के साथ में एस लगा हुआ हो तो वहां पर केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है, एस का यूज साथ में नहीं किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर 3 है। आप देख रहे हैं रूल नंबर 3 यहाँ पर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है वो समझ लेते हैं। रूल नंबर 3 कहता है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है पीस सेक, फॉर कंसाइंस सेक, फॉर गुडनेस सेक। भैया सेक क्या है? मैंगो सेक, बनाना सेक, बादाम सेक, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। यहाँ बात हो रही है, सेक का मतलब होता है लिए, ठीक है, अर्थ में, ठीक है। सेक लिए के अर्थ में यूज होता है। खैर वो एक अलग बात है। यहाँ पे हमें समझना है कि है क्या ये, यहाँ पर जो रूल है वो क्या है, क्योंकि रूल तो लिखा नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ एग्जाम्पल
ध्यान देना है और इसको समझना है। यहाँ पर कहा जा रहा है पीस से, कंसाइन से, गुडनेस से। भैया अगर किसी भी नाउन का प्रोनाउंसिएशन करने पर हिसिंग साउंड आ रही, हिसिंग साउंड क्या होती है? मतलब शीतकार की आवाज निकल रही हो, सी की आवाज निकल रही हो। पीस 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 पीस, गुडनेस गुडनेस, कंसाइंस कंसाइंस। भैया ये जो चीजें हैं ये समझने वाली चीज है कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये शीतकार वाला है। प्रोनाउंसिएशन जो है ये हिसिंग साउंड है, और अगर हिसिंग साउंड है कहीं भी तो वहाँ पर सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी के अलावा कोई भी एस का यूज नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? आते हैं चौथे रूल पे, मीन्स जो नेक्स्ट रूल है उसको देखते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली। फ्रेंड्स अगर कहीं भी किसी भी प्रोनाउन का यूज पजेसिव केस में हुआ हो, ठीक है, पजेसिव केस में किसी भी प्रोनाउन का यूज होने पर उसके साथ में एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है। आप देख रहे हैं योर्स जो है ये पजेसिव केस में है, योर्स आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रोनाउन है वो पजेसिव केस में यूज हो रहा है तो वहां पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं। योर्स ट्रूली यहाँ भी सेम चीज है। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? रूल नंबर 5 जैसा कि आप देख रहे हैं, और रूल नंबर 5 तो खैर ये ऊपर निकल गया है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रूल 5 जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये है रूल 5। रूल 5 चूंकि ऊपर छुप गया है इसीलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर मतलब ये है कमांडर इन चीफ का, मुख्य कमांडर का आदेश। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है फ्रेंड्स कि अगर कोई भी नाउन कंपाउंड हो, कंपाउंड नाउन क्या होता है? अगर कोई नाउन दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। तो अगर कोई भी नाउन कंपाउंड कंडीशन में हो तो उसका जो उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, वो अंतिम वाले शब्द पे एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होता है। तो वहां एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज जो होता है वो बिल्कुल अंत में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, चीफ यहाँ अंतिम जो वर्ड है इस नाउन का, कमांडर इन चीफ होता है ना। सन इन लॉ, तो अब यहाँ पर देखिए सन इन लॉ है तो सन इन लॉज, ये अंतिम वाला शब्द ये है, ठीक है। इस कंपाउंड नाउन का अंतिम शब्द ये है। तो जो भी अंतिम शब्द होगा वहां पर हमें यूज करना होता है एपॉस्ट्रॉफी एस का। आइए अब देखते हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है वो समझते हैं। रूल नंबर 6 में देखिए कहा जा रहा है सारिका हैज फाउंड समवन्स बुक, राखी लाइक्स एवरीबॉडीज सजेशन। अब यहाँ पर देखिए समवन्स और यहाँ एवरीबॉडीज, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में समवन, समवन, एनीवन, एवरीवन मतलब ऐसे वर्ड्स हो जिसमें वन हो या BODY बॉडी, बॉडी पढ़ते हैं ना इसको। वैसे अगर अकेले पढ़ेंगे तो बॉडी पढ़ेंगे, लेकिन जब किसी और के साथ पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन जब होता है कोई तो वहाँ पर बॉडी पढ़ा जाता है। समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, है ना। तो अगर कहीं भी किसी भी नाउन में वन हो या बॉडी हो तो उसके साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एग्जांपल में सारिका हैज फाउंड समवन्स बुक, राखी लाइक्स एवरीबॉडीज सजेशन, राखी हर किसी सजेशन को लाइक करती है। लेकिन अगर इनके साथ में एल्स आ जाए, ELSE, ठीक है, इनके साथ में अगर इन्हीं वर्ड्स के साथ में एल्स जुड़ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। सारिका हैज फाउंड समवन एल्स बुक, ठीक है। यहाँ पर देखिए समवन के साथ में एल्स आ गया तो समवन के साथ में नहीं लगेगा, फिर एल्स के साथ में लग जाएगा। राखी लाइक्स एवरीबॉडी एल्स सजेशन, राखी जो है हर किसी की सजेशन को लाइक करती है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एल्स के साथ में लग गया। फ्रेंड्स आज हमने अभी आपको 6 रूल बताए इसमें,
कुछ इतने ही रूल लगभग मान लीजिए अभी और हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और फिर आपको हम बताएंगे कि और कौन कौन से रूल्स हैं जो कि एपोस्ट्रोफी से रिलेटेड हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये चैप्टर ये टॉपिक जो है समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।